चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम क्लास 10 के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसके हमने 7 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 8वां भाग डिस्कस करेंगे और ये आज का अंतिम भाग है इस चैप्टर का। कल तक लास्ट भाग की मैं बात करूं, उसमें हमने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा। उससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा। दोनों ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया है। मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बताया कि हम प्रतिरोधों को एक कंटिन्यू लाइनिंग की तरह जोड़ते हैं, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसे जोड़ के जो सीक्वेंस होता है वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन मैंने लिखवाई, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हमेशा समान रहता है, यानी बैटरी से जो धारा निकलेगी सभी प्रतिरोधों में वही धारा बहकर वापस आएगी। फिर मैंने आपको समांतर क्रम संयोजन बताया। समांतर क्रम संयोजन में सिंपली ध्यान रखना है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ, अंतिम सिरा एक साथ जुड़ा हुआ होगा। और समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर यानी विभव का मान समान होगा। श्रेणी में धारा, इसमें विभव या विभवांतर। हमने श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लिए, हमने समांतर से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, उसमें आपको सिर्फ प्रतिरोध सोल्व करने, यानी तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा या मैं परिपथ बनाऊंगा, उसकी सहायता से आपको ज्ञात करने, दिमाग पूरे ओपन नहीं रखना आपको कि ये श्रेणी वाले हैं तो इनको ऐसे जोड़ेंगे, ये समांतर है इसको ऐसे जोड़ेंगे, और नेट कितना आ रहा है। करें शुरू अपन क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता देता हूं कुछ चीजें, तो आप यहां पे आ जाओ। देखो, यदि मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो देखो 1 मिनट, यदि मैं ऐसे सीक्वेंस देके बैठा हूं तब तुम क्या करोगे, सर ये तो श्रेणी है, यदि इसका आर मान है, इसका आर मान है, इसका आर है, तो श्रेणी क्रम में सर आपने सिखाया कि तीनों का सामान्य योग करना है। आर 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 मतलब 3 आर होगा, है ना, यही तो होगा। यदि मैं कह रहा हूं मैं ऐसे करके कुछ जोड़ के बैठा हूं, ऐसे करके जोड़ के बैठा हूं आर आर आर, तब तुम क्या बोलोगे, सर ये तो समांतर क्रम है। समांतर कैसे पहचाना, सर इस पहले प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ है, इनका दूसरा सिरा एक साथ है, इसका समांतर क्रम है। इसमें आपने समांतर क्रम में 1/Rp सिखाया था, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे करके हम ज्ञात करेंगे। उसमें तो सीधा योग है और इसमें थोड़ा बहुत लसम मसब वाला, मसब तो छोड़ो, लसब वाला कुछ सीक्वेंस से थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। हम आगे बढ़े। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखो, पहले प्रश्न लिखो। निम्न परिपथ का, लिखो प्रश्न, निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। लिख लो क्वेश्चन, निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब मैं परिपथ बना रहा हूं, अब चित्र बनाओ आप। इसका आपको आर नेट ज्ञात करना है। 3 प्रतिरोध है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आप ज्ञात करो, ट्राई करो, कोशिश करो। ज्ञात करो आर नेट। उस अब आपको दिमाग भगाना है कि कौन सा श्रेणी क्रम वाला है, कौन सा समांतर क्रम वाला है, क्या है क्या नहीं। ट्राई करो, 5-7 सेकंड हो दे रहा हूं, दिमाग भगाओ। वेरी गुड, अधिकांश बच्चे सही कर रहे हैं। ट्राई करो, ट्राई अगेन। चलो जितना हुआ बढ़िया। अब बोर्ड के ऊपर आ जाओ, मैं समझा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर आ जाओ। देखो ये सर इस प्रकार है और ये दोनों इस प्रकार है। हमेशा कोशिश करो पहले समांतर क्रम को सोल्व किया करो, फिर जो बचे वो सब श्रेणी बन जाएंगी। समांतर को जोड़ते जोड़ते जाओ,
फिर लास्ट में अपने आप एक श्रेणी बन जाती है। सर इसका तो पता नहीं, ये दोनों अपने आप में समांतर क्रम में। सर कैसे? सर इस प्रतिरोध का पहला सिरा और इस प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ है, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ है। ये सर 100% समांतर क्रम है। यानी 2 ओम और 2 ओम अपने आप में क्या है? समांतर क्रम। यानी पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। इन दोनों को कैसे करूंगा सर? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आपने सीक्वेंस बताया सर, क्या बताया? 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ या ना? यही होता है। और मुझे 1/RP चाहिए। 1/R1 कितना है सर? 1/2। R2 कितना है? ये भी सर 1/2। 1/2 मतलब R1 कितना? 2 है तो 2 का 2। R2 कितना? 2 है, 2 का 2। ऐसे लिख लिया। यानी 1/RP बराबर आ गया मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 बराबर, मैं इसको सोल्व करूँ, 2 इसमें लसअप आ गया, 2/2 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2/2 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी 1/RP बराबर आया 1 1 कितनी हुई? 2/2। और RP चाहिए, वज्र गुणा कर देता हूँ, वज्र गुणा कर देता हूँ, मतलब 2 वज्र गुणा करो, मतलब इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, 1 गुणा 2 बराबर 2 गुणा RP। हाँ या ना? अब मुझे RP चाहिए तो RP बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 का 2, ये गुणाम था उधर भाग में आएगा, बटा 2 यानी 1। यानी इन दोनों को मैंने सोल्व किया तब मेरे पास प्रतिरोध कितना आया? 1। कितना आया? 1। फिर आप वापस परिपथ बनाओगे, कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। देखो यहाँ सुनो सर, 2 ओम का 2 ओम जुड़ा हुआ है, 2 ओम का 2 ओम है, इधर सर बैटरी जुड़ी हुई है, सर बैटरी की बैटरी जुड़ी हुई। अब इन दोनों को सोल्व किया, एक प्रतिरोध बनाया, उसका मान कितना है? 1 ओम। यानी इस जगह हम क्या लिखेंगे? 1 ओम। क्या लिखेंगे? 1 ओम। क्योंकि इन दोनों को, ये दोनों समांतर में थे, इन दोनों को सोल्व करके 1 बनाया, वो कितना आया? 1 ओम। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 1 ओम। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? श्रेणी क्रम हो गए। हाँ या ना? श्रेणी तो है, तो श्रेणी क्रम में आपको पता है R बराबर होता है R1 प्लस R2। यानी यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 ओम, और 3 ओम है कुल प्रतिरोध। ये है इसका आंसर। समझ में आया? तुल्य प्रतिरोध ऐसे ज्ञात करते। अरे आया है ना? सिंपली जो समांतर है उसको सोल्व करो। हमने समांतर को सोल्व किया तब उसका 1 आया, फिर हमने समांतर का 1 बनाया, दोनों को सोल्व करके एक प्रतिरोध बनाया, उसका मान है 1 ओम। फिर ये इसके श्रेणी में जुड़ा हुआ, टोटल कितना हो गया? 3 ओम। ये उतार दो, उतार दो आप। नेट आंसर जो आया है वो आया है 3 ओम। क्या आया? 3 ओम। चलो लिख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे चलो मैं ये मिटा रहा हूं, आगे बढ़ रहे अपन। कर लोगे ना? तुल्य प्रतिरोध याद करना सीख गए तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट चीज यही है, और आगे दिक्कत नहीं। तुल्य प्रतिरोध नहीं होता क्या? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। मैं एक परिपथ बना रहा हूं, उसको आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना मैं बना रहा हूं, ठीक है? चलो ये चल ही नहीं रहा, दूसरा पेन ले लो। दो, ये 2, ये 2, ये 2, इसको मैंने जोड़ लिया बैटरी से। बैटरी है V। आपको अब ज्ञात करना है R नेट। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, फिर 2 ओम। R नेट कितना आ रहा आप ज्ञात करो। ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, ट्राई करो,
करो, मैं आपको दे रहा हूँ 30-35 सेकंड का या 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई करो आप खुद। आर नेट कितना आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। आंसर क्या आ रहा है? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो आंसर क्या आया आपके? हो गया? चलो आओ बोर्ड के ऊपर, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आओ आंसर मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ, आंसर यहां से शुरू कर रहा हूँ। करें शुरू। मैंने सबसे पहले क्या सिखाया? हमेशा आप समांतर क्रम को सबसे पहले सोल्व करोगे। सर देखो ये तीनों प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, इन तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ, इस कारण ये समांतर क्रम में है, इसलिए सबसे पहले इन तीनों को सोल्व करेंगे, इन तीनों को सोल्व करेंगे, फिर इन तीनों को एक बनाएंगे और एक को फिर इसके साथ चिपका देंगे। ठीक है, अब देखो तीन प्रतिरोध है, समांतर क्रम है, और समांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/RP पैरेलल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ या ना, यही तो होता है। और हमें ज्ञात करना है 1/RP कितना है, 1/R1 कितना है सर 2 है, प्लस 1/R2 कितना है 2 है, प्लस R3 कितना है 2 है। हाँ या ना, यही तो है। और हमें चाहिए 1/RP, 1/RP प्लस सब क्या लूंगा 2, 2/2 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2/2 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2/2 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी 1 1 1 कितने हो गए 3/2। 1/RP बराबर आया 3/2, तो RP कितना आएगा, वज्र गुणा करेंगे तो RP आ जाएगा, RP कितना आ जाएगा 2/3। उल्टा तो लिखना है, कर दोगे ना वज्र गुणा, इसको वहां ले जाओगे फिर इसको यहाँ ले जाओगे, ऐसे करो। RP यानी पैरेलल। जब मैंने इन दो को सोल्व किया, ये रफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको ये ऐसा नहीं करना, मैंने तीनों को सोल्व किया तब मेरे पास इन तीनों का उत्तर आया 2/3। कितना आया 2/3, यानी इन तीनों को मैं एक प्रतिरोध बनाता हूं ऐसे, बगल में ये जुड़ा हुआ है 2 ओम का, तो ये तो है ही है, ये तो पड़ा है। इन तीनों को सोल्व किया तब उत्तर आया मेरे पास 2/3। कितना आया 2/3। और बैटरी तो लगी हुई थी, बैटरी तो लगी हुई थी। अब 2/3 और 2 किस में, श्रेणी में, तो सीधा जोड़ दो। सीधा कैसे जोड़ेंगे सर, सीधा ऐसे जोड़ेंगे, R बराबर 2/3 प्लस 2। हाँ या ना, यही तो होगा। तो इसको और आगे सोल्व करें, इसको बटा 1 लिख ले, 3 लसब आ गया, 3/3 1 2, 3/1 3 6 बराबर आ जाएगा 8/3 ओम। ये आया इसका मुख्य आंसर, ये है इसका मुख्य आंसर। ये लिख लो आप, समझ में आ रहा है या ना, दिख रहा है सबको? वेरी गुड, बराबर दिख रहा, नीचे वाला चित्र भी दिख रहा है और बराबर दिख रहा है, वेरी गुड। ऐसे सोल्व करने बाकी वाले क्वेश्चन, लिखो ये लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक हेडिंग लगाया है जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। लगभग इस टॉपिक का लास्ट ये एक हेडिंग है, तो आप लिख लो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मैं इसमें कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा, फिर वो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, मैं पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। हेडिंग डाल दिया, डाल दो हेडिंग, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। अब इसमें आप लिखो, अब आप इसमें लिखो, यदि एक ऐसा विद्युत परिपथ, यदि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है तो स्रोत की
संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, क्षयित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। इस प्रभाव का उपयोग, इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत हीटर कोमा विद्युत इस्त्री, कोमा विद्युत इस्त्री व विद्युत गीजर में, विद्युत गीजर में किया जाता है, विद्युत गीजर में किया जाता है, किया जाता है। लिख लिया? जो मैंने थ्योरी लिखवाई है, 2-3 पॉइंट्स लिखवाए, वो आप पढ़ लो, यानी लाइनिंग में जो लिखवाई ना पढ़ो आप जल्दी जल्दी। हम समझेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। चलो पढ़ो। पढ़ लिया आपने? चलो आगे बढ़ते, समझे अपन। जब मैं किसी बैटरी से कोई उपकरण जोड़ता हूं तो स्वाभाविक है उस बैटरी से विद्युत धारा बहेगी, या मैं कह सकता हूं कि वो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, या मैं कह सकता हूं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, यदि मैं सामने वाला उपकरण पूर्ण रूप से एक प्रतिरोध लेता हूं या विशुद्ध प्रतिरोध लेता हूं, विशुद्ध प्रतिरोध का मतलब प्योर रूप से रेजिस्टेंस है। मैं बोलता हूं ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, यदि ये तार है तो इसका आर होगा, लेकिन तार तो है, लेकिन मैं इसकी जगह पूरा उठा के एक प्रतिरोध ही लेता हूं कि तार नहीं बल्कि पूरा प्रतिरोध है, तो इसका मतलब ये 100% प्रतिरोध हुआ। यदि मैं किसी विद्युत उपकरण में पूर्ण रूप से 100% विशुद्ध कोई प्रतिरोध लेता हूं तो वह सामने वाली बैटरी या सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा होता है, तो उस कंडीशन में जब आपने 100% प्योर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लिया है, उस स्थिति में जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो उस समय वो ऊष्मा का निष्कासन करती है। ऊष्मा यानी हीट, गर्मी का निष्कासन करती है, और इसे ही हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी, गर्मी बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, और यही उसका एक प्रभाव है। और आपने ये भी देखा होगा, हम हमारे घर में विद्युत इस्त्री यानी प्रेस यूज करते हैं, वो इसी सिद्धांत के ऊपर चलती है। आपने प्रेस का जो निचला तलवे वाला भाग होता है, आपने कभी स्विच ऑन करके 5 मिनट बाद हाथ लगाया होगा, है ना, गर्माहट आती है, तापमान का मान बढ़ा हुआ होता है, वो इस प्रभाव के कारण। या हम हमारे अब सर्दियों में आप वैसे पानी गर्म करते हो, जिनके घर में इलेक्ट्रिक गीजर हो या विद्युत रोड हो, बाल्टी में डुबोकर पानी गर्म करते हैं, वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर लागू होती है। तो मैंने थ्योरी भी लगभग ऐसी लिखवाई, मैं वापस थ्योरी समझा देता हूं। थ्योरी मैंने क्या लिखवाई? मैंने लिखवाया है, यदि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है, यानी प्योर रूप से कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती। यानी जो स्रोत है, भले घर की लाइट है या कोई बैटरी या बल्ब है, उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी के रूप में क्षयित हो जाती है, तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। फिर आगे इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में और विद्युत गीजर में किया जाता है। यहां तक आया समझ में? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक डेरिवेशन संबंधित कोई चीज है, उसको भी पढ़ लेते हैं। अब आप एक और हेडिंग लगाओ लाल पेन यूज करके, मतलब इसी के अंदर ही आता है वो, लाल पेन यूज करके आप हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ, विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब प्योर, विशुद्ध प्रतिरोध में, विशुद्ध प्रतिरोध में
प्रतिरोध में तापीय प्रभाव, ये हेडिंग है, ठीक है, 2 लाइनों में आ जाएगी। विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना। ये है एक हेडिंग जो आप डाल दो। हेडिंग क्या है? विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना। हेडिंग डाल दो। यानी जो प्योर हम प्रतिरोध लेते हैं उसमें जब तापीय प्रभाव होता है तो जितनी ऊष्मा निकलती है उसका मान कितना होगा वो हम अब ज्ञात करेंगे। ये आप हेडिंग डाल दो, ज्ञात करेंगे, ये हेडिंग डाल दो। आप डाल दी हेडिंग आपने। इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, थोड़ी बहुत मैं थ्योरी बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो लिखिए अपन, चलो लिखो इसमें। माना कि एक विशुद्ध प्रतिरोध तार है जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया है। इस तार का प्रतिरोध R कैपिटल R लिखना, ठीक है। इसमें प्रवाहित धारा I कैपिटल I लिखना, ठीक है। इसमें प्रवाहित धारा I वह इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो। यदि तार में T समय में, T स्मॉल t लिखना, ठीक है। यदि तार में T समय में Q आवेश, कैपिटल Q लिखना है, कैपिटल Q आवेश प्रवाहित होता है और तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। V मतलब कैपिटल V लिखना, ठीक है, V है। तो T समय में T समय मतलब स्मॉल t लिखना, ठीक है। तो T समय में Q आवेश Q मतलब कैपिटल Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। यहां रुक जाओ। अब जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है वो आप पढ़ लो, थोड़ी थ्योरी, फिर मैं समझाता हूं। देखो जल्दी पढ़ो। जब मैं पढ़ने के लिए बोलता हूं तब पढ़ना है, मेरे सामने मत देखो। मैं वैसा का वैसा हूं। पढ़ते जाओ। वेरी गुड, पढ़ लिया आपने? अरे पढ़ो, इधर मत देखो। चलो अब आओ बोर्ड के ऊपर। देखो मैंने आपको क्या लिखाया। मैं अब उस ऊष्मा का ज्ञात याद कर रहा हूं जो तापीय प्रभाव के कारण पैदा हुई। करे इसको ज्ञात। मैंने इसमें क्या लिखाया, माना कि एक विशुद्ध प्रतिरोध तार है। यानी मैंने एक प्रतिरोध तार लिया जो प्योर रूप से एक प्रतिरोध है, ले लिया, एक बैटरी से जोड़ा गया है। यानी मैंने इस प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ा। चलो जोड़ दिया, जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा हूं। एक बैटरी से जोड़ा गया है। इस तार का प्रतिरोध R, यानी इस तार का प्रतिरोध क्या है, R है। चलो इस तार का प्रतिरोध R, इसमें प्रवाहित धारा I, यानी इसके अंदर जो धारा आ रही है वो क्या है, I, तथा इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यानी इन दो सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो V होगा, क्योंकि बैटरी के पास जो होगा वो इसको देगा क्योंकि अकेला है। उत्पन्न विभवांतर V है, यानी ये इसने बोला है। फिर आगे लिखवाया, यदि तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। यदि इस तार के अंदर
इस t समय में यदि इसके अंदर q आवेश चल रहा है, q आवेश प्रवाहित होता है और तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर v है, यानी इस तार में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है और इस तार के ऊपर विभवांतर कितना है, v है। तो t समय में q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यहां तक लिखा है किया गया कार्य, आपने ऐसा लिखा है किया गया कार्य ऐसे लिखा है। अब उसके बराबर में लिखो, ऐसे लिखो। और कार्य बराबर क्या होता पता है किसी को? मैंने जब विभवांतर पढ़ाया था तब लिखाया था कार्य बराबर क्या होता, तो किया गया कार्य होता है आवेश गुणा विभवांतर, हाँ या ना, ये मैंने आपको बताया था। अनंत दूरी से आवेश को मूल बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है, यानी किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। तो ऐसे लिखना है आवेश गुणा विभवांतर, ऐसे लिखना बराबर करके, ये लिख लिया। अब मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है। देखो किया गया कार्य मतलब W, आवेश कितना है सर, कैपिटल Q, विभवांतर कितना सर, V है, हाँ या ना, यही होता है। अब मैं इसको ऐसे लिखूं दूं W बराबर Q, चलो इसको छोड़ो, W बराबर QV, सेम है, Q गुणा V। या मैं ऐसे लिखूं दूं, या मैं इसको ऐसे लिखूं दूं W बराबर ITV, ये सही है या ना? मैं ऐसे लिखूं तो मैंने आगे लिखा W बराबर QV, फिर मैंने लिखा W बराबर ITV, यानी Q की जगह मैंने क्या लिखा, IT। सही है या ना? सही है। कैसे? मैंने आपको लिखाया था धारा I बराबर, पहले लेक्चर में लिखा है धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर I बराबर Q बटा T, पहले लेक्चर में। और इसमें Q क्या होगा सर, Q हो जाएगा I गुणा T, और Q की जगह मैंने क्या लिखा, I गुणा T, क्या लिखा, I गुणा T। और इधर कोष्टक में लिख लो चूंकि Q बराबर होता है IT, ऐसे लिख लो। यहां तक लिख लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, दिख रहा है सबको? यहां तक लिख लो, धीरे धीरे समझते हुए चलोगे तो चीजें बैठती जाएगी आपके माइंड में। यहां तक लिख लिया, वेरी गुड। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपको नीचे लिखते जाना। चित्र भी बना दो, ये अच्छा चित्र है, ये भी बना दो, ये लिखो ना लिखो चलेगा, ये लिखना है ऐसे, ये भी भले लिखो मत लिखो, ये लिखना लिख लो। मैं अब नीचे लिखूंगा, इसके कंटिन्यू लिखते जाना आपको नीचे, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं, फॉर्मूले आगे पीछे करने आ गए, थोड़ी बहुत गणित आ रही है तो आप इस चैप्टर में नहीं फंसोगे, इसमें नहीं फंसोगे, ये गारंटी मेरी। चलो गिर गया। चलो हमने कहां तक लिखा था, मैंने अभी लिखा था W बराबर ITV, यही लिखा था अभी लास्ट में। अब आगे लिखो, यहां तक लिख लिया। अब नीचे लाइन लिखो, ऐसे लाइन लिखो, यहां से लिखना शुरू करो। लिखो स्रोत द्वारा, ऐसे लिखो स्रोत द्वारा T, स्मॉल t, स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा, स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा, लिख सकते हो ऐसे लिखना, निवेशित ऊर्जा, T समय में निवेशित ऊर्जा, और कोष्टक में लिख लो VIT, निवेशित ऊर्जा VIT, कोष्टक करो बंद। फिर लिखो ऊष्मा ऊर्जा में, कंटिन्यू लिखते जाना, ऐसे लिख के फिर कंटिन्यू लिखो, निवेशित ऊर्जा, कोष्टक में लिखो VIT, और आगे लिखो ऊष्मा ऊर्जा में परिणित होगी, ऐसे लिखो परिणित होगी, खड़ी पाई लगाओ, परिणित होगी, खड़ी पाई लगाओ, और नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो, नीचे वाली लाइन में लिखना करो। अतः T समय में उत्पन्न ऊष्मा, फिर लिखो H बराबर VIT, मैंने W की जगह H लिख लिया क्योंकि जो किया गया कार्य था वो किस में बदल जाता है, ऊष्मा में, ऊष्मा मतलब हीट, H बराबर VIT।
अब मैं नीचे जैसे कंटिन्यू लिख रहा हूँ वैसे लिखते हुए चलो। H बराबर होता है, मैं अब कैसे लिख रहा हूँ, VIT को मैं कैसे लिख रहा हूँ, IR गुणा IT। फिर मैं लिख रहा हूँ H बराबर I स्क्वायर RT। मैंने ऐसे लिखा। अब आप सोचोगे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम से पढ़ा है ना, हाँ या ना। ओम के नियम से क्या है, ओम के नियम से V बराबर होता है I गुणा R, हाँ या ना, हाँ या ना। ओम के नियम से यही तो है भाई। मैंने क्या लिखा, H बराबर VIT, फिर मैंने लिखा H बराबर IR गुणा IT। IT का IT मैंने लिखा, मैंने V की जगह IR लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है विभव बराबर होता है धारा गुणा प्रतिरोध। तो मैंने V बराबर IR, यानी V की जगह मैंने IR लिखा, गुणा IT तो था ही था। फिर मैं H बराबर लिख रहा हूँ I स्क्वायर RT, क्योंकि I गुणा I कितना हो गया, I स्क्वायर, और R गुणा T, ये हो गया। ये है मेन फॉर्मूला। ये किसका मेन फॉर्मूला है, हीट या ऊष्मा का, जो हमें ऊष्मा मिली है वो है इसका, ये है मेन फॉर्मूला। यानी H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT, ये है इसका मेन फॉर्मूला। समझ में आया। देखो आप यहां से फंस रहे हो, सर H कहां से आया, H कहां से आया, देखो ये तो समझ में आया, W बराबर ITB, ये तो आया। फिर मैंने क्या लिखवाया, स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा VIT ऊष्मा ऊर्जा में परिणित होगी, यानी बदलेगी। यानी जो ऊर्जा या जो किया गया कार्य था वो ऊष्मा में बदलेगा, क्योंकि गर्माहट तो मिल रही। इस कारण में W की जगह क्या लिख रहा हूं, H लिख रहा हूं। W की जगह क्या लिख रहा हूं, H लिख रहा हूं। वे बाकी जो बची चीज सेम है तो यही लिखना है। यहां तक लिख लिया। अब नीचे लिखो, अब आप नीचे लिखो, यहां से लिखना शुरू करो। उपरोक्त सूत्र से, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रतिरोध तार में, प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, यहां तक लिख लिया, उत्पन्न ऊष्मा। मैं वापस बोल रहा हूं, उपरोक्त सूत्र द्वारा, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि प्रतिरोध तार से या तार में उत्पन्न ऊष्मा, यानी सूत्र कौन सा, ये था H बराबर I स्क्वायर RT, हाँ या ना, यही सूत्र था। इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट है कि, मैं वापस बोल रहा हूं, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा, फिर लिखो उत्पन्न ऊष्मा, A नंबर पॉइंट लिखो, ऐसे A नंबर पॉइंट लिखो और डैश करके लिखो, दिए गए प्रतिरोध तार में, दिए गए, लिखो इसमें A पॉइंट डाल के लिखो, दिए गए प्रतिरोध तार में, दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा के वर्ग के, वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ए पॉइंट पे क्या लिखना है, दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वर्ग के समानुपाती होती है, किसके, उत्पन्न ऊष्मा के। यानी H समान, वो लिख लिया, समानुपाती होती, फिर लिखो H समानुपाती I स्क्वायर, धारा के वर्ग के समानुपाती, ये समानुपाती, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, लेकिन कैसा साइन है, स्क्वायर यानी वर्ग के, लिख लिया। चलो ये लिखना है, फिर लिखो B पॉइंट, फिर लिखो B पॉइंट, B पॉइंट में लिखो दिए गए प्रतिरोध के, B पॉइंट में लिखो दिए गए प्रतिरोध के, दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। फॉर्मूले से लग रहा है H समानुपाती R, तो लिख लो नीचे H समानुपाती R, समानुपाती होती है, H समानुपाती R, लिख लिया। थर्ड पॉइंट यानी C नंबर पॉइंट डालो, C नंबर पॉइंट लिखो आप, C नंबर पॉइंट लिखो, प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय, प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय T
टी प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय टी के समानुपाती होती है। समय स्मॉल टी लिखना है ऐसे, टी के समानुपाती होती है, यानी H समानुपाती टी, तो नीचे लिख लो H समानुपाती टी, H समानुपाती टी, ऐसे लिखना। सिंपली बात फॉर्मूले से दिख रहा है सब। देखो, उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा सर समय के समानुपाती, 3 है। आए समझ में? अब नीचे तारा लगा के लिखो, ऐसे करके तारा लगा के एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। उपरोक्त तीनों नियम जूल के तापन के नियम, जूल के तापन के नियम कहलाते हैं। ऐसे लिखना, जूल के तापन के नियम, तापन के नियम कहलाते हैं, जूल के तापन के नियम कहलाते हैं। और ये पूछा जाता जूल का तापन का नियम क्या, तब आप इस चीज को समझाओगे, जूल के तापन के नियम कहलाते हैं। ये था अपना मोटा मोटा सा तापीय प्रभाव, यहाँ जिसके कारण जो ऊष्मा पैदा होती है वो। अब लास्ट में टिन्ना सा एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं और उसके साथ ये लेक्चर हो जाएगा, सॉरी ये चैप्टर, लेक्चर तो होना ही, चैप्टर भी हो जाएगा पूरा। चलो बढ़े आगे अपन, चलो बढ़ते हैं, इसको पूरा करते हैं आज का आज। ऊपर वाला मिटा दिया। चलो भाग कौन सा है? 8वां भाग, 8 चलो अब आप एक हेडिंग डालो, लास्ट पॉइंट है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट पॉइंट है। आप एक हेडिंग डालो, आप लिखो विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति ये है इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे? P, विद्युत शक्ति, ये पढ़ लेते हैं अपन। चलो इसमें आप लिखना शुरू करो। इसमें आप सबसे पहले लिखो भाई विद्युत शक्ति क्या होती है, उसमें लिखो आप, लिखो आप किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। मैं पूरी परिभाषा वापस बोल रहा हूं, याद रखनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की जो धारा, सॉरी विद्युत शक्ति क्या होती है, ये पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आप क्या लिखोगे? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। अब फॉर्मूला लिखो, ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे, विद्युत शक्ति कोष्टक में लिखो P क्या होती है? P होती है सर किया गया कार्य, यानी W है ना, किया गया कार्य बटा कुल समय कितना? स्मॉल t। ये है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूले से परिभाषा बन रही है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। चलो लिख लिया ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आप कोष्टक में कर दो बंद, इस फॉर्मूले को कर दो कोष्टक के अंदर बंद। चलो आगे बढ़ते, लिखो आगे लिखो P की इकाई, P मतलब पावर, यानी शक्ति की इकाई क्या है? P की इकाई, इसमें लिखो P की इकाई क्या होगी? फॉर्मूले से देखो, किया गया कार्य की इकाई होती है जूल,
बटा समय की इकाई होती है सेकंड, हाँ या ना, सेकंड बटा जूल, ये शक्ति का मात्रक है, यहाँ इकाई है। यहाँ मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ मैं इसको लिख सकता हूं वाट, वाट लगा दी, वेरी गुड, वाट फॉर पावर। पी की इकाई, पी की इकाई क्या है, 2 इकाइयां, 2 ही बनेगी। सूत्र से देखें तो किया गया कार्य बटा कुल समय तो है पी, किया गया कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, समय के क्या सेकंड है, और जूल बटा सेकंड को हम वाट लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। चलो ये लिख लिया आपने, आया ना, वेरी गुड। अब आप आगे 1-2 पॉइंट और लिख लो, आगे मैं बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट लिख रहा हूं वो आप लिख लो। परिभाषा ध्यान रखनी है, थोड़ा बहुत मात्रक आपको पता होना चाहिए। चलो बढ़े आगे अपन। अब मैं बोर्ड के ऊपर जो जो लिख रहा हूं वो आपको टिप्पणा है, लिखो आप। मैं लिख रहा हूं बस, वाट शक्ति का, वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है, वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, कोमा अन्य बड़े, अन्य बड़े मात्रक, मात्रक किलोवाट, किलोवाट, कोमा मेगावाट, मेगावाट, कोमा अश्वशक्ति है, अश्वशक्ति है, अश्वशक्ति का मतलब हॉर्स पावर, अश्वशक्ति है, यहां तक लिख लो, अश्वशक्ति है, लिखो आप, मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखना है, अश्वशक्ति है। तो इसमें आगे लिखो आप, नीचे लिखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी 1 KW, K फॉर किलो, W फॉर वाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और एक अश्वशक्ति, ये ध्यान रखना, अक्सर यही पूछा जाता है, एक अश्वशक्ति यानी 1 HP, 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर, ये अक्सर पूछा जाता है। 1 अश्वशक्ति में कितने वाट होते, तब आपको रखना है ध्यान 146 वाट, 146 वाट, ये ध्यान रखना। दिख रहा है आपको, ये है 146 वाट, यानी 1 अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो बोलो 746 में, 100 कहाँ बोलो, 700 बोलो, 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये लिखो आप, ये टिन्ना सा आपको ध्यान रखना है, खास करके एक परिभाषा ध्यान रख लेना, बाकी थोड़ा बहुत ये ध्यान रख लेना। 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर। चलो आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर है जो शायद चुंबकीय प्रवाह वाला बच्चों ने बोला था, वो मैं शुरू करूंगा। बढ़िया पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक। वैसे एग्जाम पास आने वाले या आ ही गए, मार्च में होने ना आपकी, लगभग 1 महीना रहा, बढ़िया दबा के पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक। और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो।